गुड आफ्टरनून बेटा. गुड आफ्टरनून. एम आई ऑडिबल? हेलो. वेरी गुड आफ्टरनून. तो क्या करना है आज की क्लास में? डाउट आपको कौन से लेने हैं? पहले आप अपने डाउट्स बोल दो कि कहाँ पर डाउट्स हैं, उसके बाद फिर मैं देखता हूँ. रेंज एंड डोमेन ऑफ फंक्शन, क्या इसमें डाउट है? तो क्वेश्चन कौन से हैं ये बताओ ना. यशस्वी अनम्यूट करके बोलो बेटा. पहले अनम्यूट करो अपने आप को. यस सर. हाँ बोलो. सर आपने बोला था कि आज इस क्लास में आप डाउट्स की बजाय रेंज और डोमेन की प्रैक्टिस करवाओगे. नहीं नहीं, मैंने बोला डाउट लूंगा, साथ में रेंज और डोमेन की प्रैक्टिस करा दूंगा. डाउट्स क्या है पहले ये बता दो, डाउट्स हैं या नहीं है? नो सर. कोई डाउट ही नहीं. सर मैंने अपनी सिस्टर से हेल्प ले रही थी. वो पिछली बार मेरी क्लास छूट गई थी ना, अच्छा. डाउट्स क्लास की, तो मेरी सिस्टर ने मेरी हेल्प कर दी थी. ओके. बाकी बाकी जनता बोलो भाई. रेस्ट ऑफ यू आप लोग बताइए. तन्मय, सबरीना, नमन, ये तो अच्छी बात नहीं है बेटा. हाँ बताओ, क्वेश्चन बोलो ना. क्वेश्चन नंबर बोलो, मैं उसको कर लेता हूँ टेकअप पहले. एक सेकेंड. मॉड्यूलस वाली गेम की बात कर रहे हो ना आप? क्वेश्चन नंबर कौन सा? 5? नहीं, क्वेश्चन नंबर 16, 5, 10 एंड, अच्छा खुशी ने बोला 10 एंड 14, गेम 16. पहले पहले मॉड्यूलस वाली गेम देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 क्या था भाई? क्वेश्चन नंबर 5 ये देखो, ये 5th क्वेश्चन है. यही ना सबरीना? ये नहीं क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप? देख लो, एक सेकंड देखो फटाफट. ये 15 क्वेश्चन है. और भी देख लो, किसी को और कुछ पूछना है तो वो भी पूछ लेगा यहीं पर. 6th का डी. एनीवे कोई बात नहीं. क्वेश्चन नंबर इसका देखो, देख करके आपको याद आ रहा है. अब आपने अपना जो डाउट्स है उसको शॉर्टलिस्ट किया ही नहीं हुआ. 5th का जैसे ए पार्ट है, क्या है? मॉड ऑफ 5 माइनस एक्स स्क्वेयर इज ग्रेटर देन 4. अब इसको सॉल्व करना है. तो भाई इसको सॉल्व करने में तो कोई इश्यू ज़्यादा है नहीं, बिकॉज स्क्वायर करने पर मॉड तो हट ही जाता है. तो ये स्ट्रेट वे हो जाएगा 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0. तो ये आ जाएगा 5 माइनस एक्स माइनस 2 इंटू 5 माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0. दिस इम्प्लाइज वेविकल मेथड लग जाएगा. पहले तो इसको देखो, 5 माइनस 2 3 माइनस एक्स हो गए, और ये क्या हो जाएगा? 7 माइनस एक्स हो जाएगा ग्रेटर देन 0. लीडिंग कोएफिशिएंट एंड रूट्स, रूट्स क्या है? 3 एंड 7.
लीडिंग कोएफिशिएंट यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि दोनों रूट सिंगल टाइम्स है। तो हमें चाहिए ग्रेटर देन 0, मतलब एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब है। तो x बिलोंग्स टू -∞ to 3 यूनियन 7 to ∞। सबरीना चेक करो आंसर सही है, यही था। और बताओ, और किसको कंफर्म कर दें? अच्छा, अभी तो एक पार्ट है बेटा इसका, अभी एक और था ना, अभी बात कंप्लीट नहीं हुई है। अभी तो सिर्फ इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करेंगे एंड दूसरे वाले को भी सॉल्व करो। दूसरी कंडीशन क्या थी? x-3 का होल स्क्वायर -8 लेस देन इक्वल टू 0, तो आएगा x-3 -2√2 x-3 + 2√2, 8 को लिख देंगे 2√2 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां से जो कंडीशन आएगी वो तो डिफरेंट है। क्या है? ये नंबर लाइन पर एक रूट है 3 - 2√2, 3 - 2√2, और एक रूट है 3 + 2√2। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें चाहिए लेस देन 0। तो ये जो सेकेंड कंडीशन है उसका सोल्यूशन सेट ये आएगा, x बिलोंग्स टू 3 - 2√2 से लेके 3 + 2√2। इक्वालिटी भी है, क्लोज्ड। अब क्या करने का है? अब हमें इन दोनों केसेस का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, इसका और इस सेट का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। ले लें, यहीं पर सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। ये हटा दो, ये पूरा डिस्कशन यहाँ से। देखो, एक रूट है 3, एक रूट है 7। 3 - 2√2 कहाँ है? 3 - 2√2 इधर कहीं होगा, लेस देन 3। एंड 3 + 2√2 क्या होगा? 3 + 2√2 कितना है? 2√2 इज 2.8 के आसपास है, और 3 में उसको ऐड करेंगे तो 5 पॉइंट समथिंग, मतलब यहां कहीं होगा, यहाँ 3 + 2√2। तो अप्रॉक्सीमेटली, एक तो सोल्यूशन सेट बोल रहे हैं कि यहां से यहां के बीच में ये सेट ऑफ सोल्यूशन है, ये सेकंड इनइक्वालिटी। और फर्स्ट क्या है? फर्स्ट वाला कौन सा सेट ऑफ सोल्यूशन है? तो -∞ से 3 यूनियन 7 to ∞, ओपन। इन दोनों का कॉमन क्या है? व्हाट इज कॉमन? ओवरलैप पोर्शन क्या है? ये है। फाइनल आंसर है x बिलोंग्स टू, हाँ जी, 3 - 2√2 से लेके 3 ओपन तक, ओपन और ये क्लोज्ड। दिस इज द आंसर, फाइनल आंसर ये है। दिस वाज द फर्स्ट ए पार्ट। अब ऐसे ही रिमेनिंग पार्ट होगा। एनीथिंग एल्स? रिमेनिंग पार्ट भी कर दें? सी पार्ट और डी पार्ट तो बेटा क्लास में ही सॉल्व हो गया था, है ना। ये दोनों पार्ट तो क्लास में हम लोग क्लास में कर चुके हैं, पूरा क्वेश्चन ही कर चुके हैं। सबरीना, एनी अदर प्रॉब्लम? अभी समझ में आ गया तुम्हारा मेथड करेक्ट था कि नहीं? अनम्यूट करके बोलो। यस सर, ऐसे ही किया था। ठीक है, कोई बात नहीं। तब बी भी सही होगा आपका। सी एंड डी क्लास में किया था। 6 क्वेश्चन का डी पार्ट किसने पूछा? 6th डी, अक्षत का। ठीक है, देखो
क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट बेटा, यू आर टॉकिंग ऑफ दिस क्वेश्चन राइट? Yes, sir. इसमें दिया 3x√2 इज इक्वल टू रूट ऑफ 18x², यही है। अब ये √18 क्या होगा, तो 3√2 होगा, एंड √x², √x² इज mod x, तो 3√2 तो जीरो नहीं है, कैंसिल हो गया, तो यहां से आ गया x इक्वल टू mod x। x इक्वल टू mod x का सोल्यूशन सेट क्या आएगा अक्षत? x बिलोंग्स टू 0 क्लोज से इंफिनिटी, दैट्स इट। अब कहां पर अटक रहे थे बेटा? √x² इक्वल टू mod x, यही नहीं लिखा होगा तुमने। Yes, sir. और बोलो, और किसी पार्ट में कोई डाउट? क्विक जल्दी बोलो। इस गेम में किसी भी पार्ट पे कोई डाउट है? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कोई भी क्वेश्चन में? जस्ट लेट मी नो। 14th का बी एंड सी, ओके। तो इधर में आपने, इधर में कोई इश्यू नहीं, मतलब ये सब सारा हो गया। ये लो बेटा, 14th क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किया हुआ। 14th क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है, पूरा क्वेश्चन ही किया हुआ है। फिर भी मैं कर देता हूं, देख लो, बट इट वाज डन इन द क्लास। फोर्टीन का जैसे सी है, अगर मैं 2x माइनस 1 मॉड को y लेता हूं, तो ये y² माइनस 3y प्लस 2 ग्रेटर देन 0 है, तो y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ से आ जाएगा कि वेविकर मेथड से 1, 2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो y इज लेस देन 1 और y इज ग्रेटर देन 2। y हो गया तुम्हारा 2x माइनस 1 का मॉड लेस देन 1 और 2x माइनस 1 का मॉड ग्रेटर देन 2। अब वेविकर मेथड के बजाय मॉड का कॉन्सेप्ट सीधे यूज करो। 1 से 1 यूनिट डिस्टेंस या उससे लेस, तो 1 से 1 यूनिट पे 2, लेफ्ट में 0, तो 2x लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो इस वाले केस से आ गया 2x बिलोंग्स टू 0 to 1 ओपन, दैट इज x बिलोंग्स टू 0 to हाफ ओपन। ऐसे दूसरे में जाओ तो 2x का डिस्टेंस 1 से अगर बोल रहे हैं ग्रेटर देन 2 है, तो 1 से 2 यूनिट राइट जाओ, 2 यूनिट लेफ्ट, तो 1 से 2 यूनिट आगे जाएंगे तो 3, 2 यूनिट लेफ्ट जाएंगे तो -1। तो ग्रेटर मतलब है इसके बाहर, मतलब इधर या इधर। तो यहां से आ जाएगा x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -1 यूनियन 3 से इंफिनिटी। ये इसका सोल्यूशन, इसका और है मतलब यूनियन, तो यूनियन लेके फाइनल आंसर इसका जो आएगा, फाइनल आंसर वो आएगा x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -1 ओपन यूनियन 0 से हाफ यूनियन 3 से इंफिनिटी। ये आंसर है बेटा, चेक कर लो, तुम्हें अगर कोई दिक्कत है तो बता दो। 15th का सी पार्ट, ठीक है। अब इसके बाद और कौन सा क्वेश्चन बोल रहे थे आप? किसी ने, एक सेकेंड, लास्ट टाइम के टेस्ट से डाउट है बेटा, क्वेश्चन सेंड करो बेटा, क्वेश्चन सेंड करो, या तो टेस्ट का तो मैं पूरा ही शेयर कर दूंगा आपको, वीडियो ही शेयर कर दूंगा ऑलरेडी। अगर सोल्यूशन के लिए अगर आप बोले होते तो मैं शेयर कर देता।
तो मतलब इस गेम में और कोई इश्यू नहीं किसी को, राइट? इस गेम में और कोई इश्यू नहीं है। सारे सवाल हो गए, ऑल, कोई डाउट नहीं। चलो तो इस गेम को मैं क्लोज कर रहा हूं फिर। और बताओ, अब आप बोल रहे थे डोमेन और रेंज पे कुछ प्रैक्टिस की बात कर रहे थे, ठीक है? तो चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ही लेते हैं, डोमेन और रेंज पर थोड़ी सम्स कर लेते हैं। स्पेशली डोमेन। डोमेन ऑफ फंक्शन एंड मेथड टू फाइंड डोमेन, क्योंकि डोमेन तो पता ही है। यही बात कर रहे हैं आप ना? तो देखो, डोमेन ऑफ फंक्शन की बात अगर हम कर रहे हैं तो सबसे पहले तो व्हाट इज डोमेन, आपसे बोला जाए व्हाट इज डोमेन, तो डोमेन ऑफ अ फंक्शन fx is set of all real all values of x, set of all values of inputs or independent variable x for which fx is defined। यही बताया था मैंने, यही डेफिनेशन लिखी थी ना आपने? अरे हाँ या ना बोलते रहो। जब हमने डोमेन की डेफिनेशन sir. लिखी थी तो यही लिखा था एग्जैक्टली exactly। अब इस डेफिनेशन में सबसे पहले आपको समझना है कि बोला क्या जा रहा है, क्या चीज है जो आपको नहीं पता है या जहां पर आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है। सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ इनपुट और इनपुट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, ये तो बेटा हर एक को पता है ना? कि इनपुट क्या होता है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है या प्री इमेज क्या होता है, ये तो आप में से हर एक को पता है। एक्स को बोलते हैं इनपुट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल या प्री इमेज। क्या नहीं पता है आपको? सब कुछ पता है? या कोई ऐसी भी चीज है इस डेफिनेशन में जिसके बारे में आपको थोड़ा सा सस्पिशन है, डाउट है कि भाई ये क्या चीज है? जल्दी बोलो। हाँ, क्या सब क्लियर है? अगर सब क्लियर है तो फिर सवाल करने में दिक्कत क्यों होती? तो fx इज डिफाइंड का क्या मतलब है ये बताओ मुझे। तुम सब कुछ क्लियर है तो ये वाली बात बताओ, समझाओ मुझे रहा। fx इज डिफाइंड का मतलब क्या हुआ? when does fx is defined? when do we say that fx is defined? हाँ, qx, ये qx क्या है? मैं तो fx की बात कर रहा हूं। यशस्वी अनम्यूट करके बोलो। यस सर। हाँ, क्या बोल रहे हो? qx इज नॉट जीरो मतलब आई डिडंट गेट यू। सर मतलब fx की, सॉरी सर, वो qx नहीं fx था। fx की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। क्यों भाई? मतलब क्यों क्यों क्यों? अरे अगर मैं एक फंक्शन लिखूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो आप बोलोगे कि x इक्वल टू वन पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है? नहीं सर, अगर हमारा फंक्शन फ्रैक्शन की फॉर्म में तब डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। बेटा तो ये बोलो ना कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, ये क्यों बोल और रहे हो? यस सर। हाँ, खुशी ने बोला एफ एक्स इज रियल। हाँ ठीक है ठीक है, धीरे धीरे बात समझ। एफ एक्स इज डिफाइंड का मतलब है
कि एफ एक्स इज रियल एंड फाइनाइट। डिफाइंड का मतलब क्या है? द वैल्यू ऑफ एफ एक्स आउटपुट इज रियल एंड फाइनाइट। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो अदरवाइज हमेशा अनडिफाइंड होगा। तो लेट्स ट्राई टू फिगर आउट कि अनडिफाइंड कब होता है। ठीक है, अनडिफाइंड समझ लोगे तो बाकी तो मोस्टली डिफाइंड होता है। तो अब यहां पर बात करेंगे कि एफ एक्स, व्हेन डज एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, है ना? एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड इन फॉलोइंग केसेस। ए केस, 3 केसेस में एफ एक्स को हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। पहला, व्हेन एफ एक्स has infinite value. For example, अगर मैं एफ एक्स लेता हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स क्यूब माइनस 4x, तो एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू -2, एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं डिफाइंड है? बिकॉज मैथमेटिक्स में 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं है, और डिनोमिनेटर, व्हेन आई पुट x as -2, 0 or 2, the denominator becomes 0, so expression is not defined. इरादर इसको मैं ऐसे लिखूं, x -1 अपॉन, ये प्लीज मेक द करेक्शन अभी। ठीक है, एक एग्जांपल तो ये हो गया, जब एक्सप्रेशन की ये 0 पुट करेंगे तो एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइनाइट नहीं रहेगी। नॉन जीरो बाई 0 इज इन्फिनाइट। -2 या 2 पुट करेंगे तो भी डिनोमिनेटर 0 होगा और न्यूमरेटर नॉन जीरो होगा, तो ये भी इन्फिनाइट हो जाएगा। तो एक तो ये है कि जब वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए, चाहे प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, तो हम बोलेंगे फंक्शन डिफाइंड नहीं, क्योंकि ऐसे केस में डिनोमिनेटर 0 हो रहा होगा। दूसरी बात, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ डिफाइंड होने के लिए फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए, इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए। तो यही लिखा हुआ है कि रियल एंड फाइनाइट। दूसरा, व्हेन एफ एक्स इज imaginary, when value of fx becomes imaginary, becomes non-real, non-real मतलब imaginary। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स एट एक्स इक्वल टू 5, और एनी रियल नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ी कोई भी नंबर डालो, जैसे अगर 5 डालते हो तो ये आ जाएगा तुम्हारा f5 क्या होगा? तो f5 हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -1, एंड ये नंबर रियल नहीं हो सकती, इट इज नॉट रियल, इट इज कॉल्ड आयोटा। ठीक है, क्यों रियल नहीं हो सकती? क्योंकि अगर ये नंबर रियल है तो इसका स्क्वायर करो तो पॉजिटिव आना चाहिए, जबकि इसका स्क्वायर करोगे तो -1 आएगा। तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नॉन नेगेटिव होता है, तो इसलिए ये नॉन रियल हो गया। तो अगर आउटपुट इमेजिनरी हो गया, आउटपुट नॉन रियल हो गया, तो भी फंक्शन हम बोलेंगे नॉट डिफाइंड है। तो आई थिंक ए केस समझ में आ गया, बी केस समझ में आ गया। इज दैट क्लियर? अरे बोलते जाओ। एंड तीसरा केस, व्हेन एफ एक्स इज, इसीलिए बोला गया कि फंक्शन नहीं डिफाइंड होगा जब एक्सप्रेशन इमेजिनरी हो जाएगा। मतलब है कि डिफाइंड होने के लिए एक्सप्रेशन रियल होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन, आउटपुट हैज टू बी रियल एंड फाइनाइट, ये दो बातें इसीलिए बार बार बोलते हैं कि फंक्शन शुड बी रियल एंड फाइनाइट। एंड व्हेन एफ एक्स टेक्स अप इनडिटर्मिनेट फॉर्म, अब इसके बारे में डिटेल जब हम लिमिट पढ़ेंगे तो वहां बताऊंगा, अभी जस्ट केवल लिख लो इनडिटर्मिनेट फॉर्म, like 0 by 0 form, or infinity by infinity form, or infinity raised to the power 0 form, or 0 raised to the power 0 form,
और 1 to the power infinity और infinity minus infinity फॉर्म्स। तो अगर फंक्शन इनमें से किसी भी फॉर्म में जाएगा तो वो अनडिफाइंड बोला जाएगा। इसके बारे में डिटेल विल डिस्कस इन लिमिट्स, है ना। तो अभी मैं उसको डिस्कस, डिटेल्स विल बी टेकन अप इन लिमिट्स टॉपिक। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव जब पढ़ेंगे ना तो वहां पर इसका डिटेल डिस्कशन होगा। तो मैंने बोला कि फंक्शन कब डिफाइंड नहीं होगा, तीन केस में। अगर उसकी वैल्यू इन्फिनिट हो रही है तो नॉट डिफाइंड हो गया, अगर उसकी वैल्यू नॉन रियल हो रही है तो नॉट डिफाइंड हो गया। इन्फिनिट पे नॉट डिफाइंड, नॉन रियल इमेजिनरी पे नॉट डिफाइंड, एंड तीसरा इनडिटर्मिनेट फॉर्म पे। इनडिटर्मिनेट फॉर्म है अनडिफाइंड हो गया, इमेजिनरी आ गया वैल्यू अनडिफाइंड हो गया, और इन्फिनिट आ गया फाइनाइट नहीं आया तो अनडिफाइंड हो गया। मतलब डिफाइन होने के फंक्शन डिटर्मिनेट होना चाहिए, रियल होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। रियल, फाइनाइट एंड डिटर्मिनेट। ठीक है, तो अब सिर्फ इतनी डेफिनेशन समझ लेने के बाद में कुछ एक क्वेश्चन जल्दी से आंसर करते हैं। ठीक है, तो आप नोट कर चुके हैं, स्लाइड को चेंज करूं? अरे कंफर्मेशन तो देते जाओ बेटा। Yes, sir. तो क्वेश्चन लिखिए, सॉल्व, फाइंड द डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। फाइंड द डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। फटाफट कैलकुलेट करते जाओ। हाँ जी, फटाफट बोलो। ए पार्ट के लिए क्या करेंगे आप? तो डेफिनेटली स्क्वायर रूट वाई, वाई टू बी रियल, वाई को रियल होने के लिए y square has to be greater than equal to 0, and this implies 16 minus x square has to be greater than equal to 0। मतलब रूट के अंदर, रूट के डिफाइन होने के लिए रूट के अंदर की क्वांटिटी का ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना मस्ट है। तो यहां से आ गया 4 माइनस एक्स इंटू 4 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये ऐसा, ये -4 हो गया और ये 4 हो गया। लीडिंग कोएफिशिएंट बेटा नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो आंसर है x बिलोंग्स टू -4 से 4। एक तरीका ये सॉल्व करने का, दूसरा तरीका यहीं से ऐसे भी सॉल्व हो जाता है, मेथड 2, कि आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 16, दोनों साइड पॉजिटिव है, रूट ले लो, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, तो मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4, तो यहां से आएगा x बिलोंग्स टू -4 से 4। तो अब तो मॉड वर्ड सब आता है आपको, तो आप चाहे जैसे देखो, तो दो तरीके दिखाया मैंने, आप सॉल्व करके दोनों तरीके से आपका आंसर आना चाहिए। क्लियर है? जल्दी बोलो।
ए पार्ट का आंसर सबको क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब फटाफट बी सी डी क्विक जल्दी आंसर करो। तो इसको डिफाइन होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो एक तो ये रियल होना चाहिए, तो इसको रियल और फाइनाइट, रियल होने के लिए रूट के अंदर की क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। मानते हैं इस बात को? Yes, sir. तो रूट के अंदर की क्वांटिटी तो पहले ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो बेटा। तो आया 9 माइनस एक्स स्क्वायर हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बट एक और बात है, ये क्वांटिटी रियल हो गई। अब डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी ध्यान से देखो, ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल की वैल्यू तो हमेशा ही रियल होती है, इसलिए उसकी कोई ऐसी प्रॉब्लम तो है नहीं। बट अगर ये 0 हो गया तो डिनोमिनेटर 0 हुआ तो एक्सप्रेशन इन्फिनिटी हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो वो भी लिखेंगे कि x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 शैल नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो पहले वाले से तो आंसर आ गया 3 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड यहां से आया x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज नॉन जीरो। अब जरा देखेंगे क्या ये भी होना चाहिए और ये भी। हाँ, यहां से क्या है, यहां से आया कि वेविकर मेथड, देखो क्या है आंसर बोलो। लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू So 3 minus 3. 3 से 3 क्लोज्ड। और यहां पर क्या है कि एंड x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, 2 नहीं होनी चाहिए और -2 नहीं होनी चाहिए। तो -3 से 3 इंटरवल में ये तीनों नंबर आती हैं। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर जो इसका आएगा, आंसर जैसे पहले पार्ट का आंसर क्या आया था, -4 से 4 क्लोज्ड, इसका आंसर क्या आएगा, -3 से 3 क्लोज्ड एक्सेप्ट -2 0 एंड 2। तो ए पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ये सारे क्वेश्चन में आप यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कब एक्सप्रेशन रियल एंड फाइनाइट होगा, मतलब कब ये डिफाइंड होगा। सी एंड डी पार्ट, रियल होने के लिए रूट के अंदर कोई क्वांटिटी या कोई आउटपुट रियल होना चाहिए, मतलब इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। और फाइनाइट होने के लिए डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर न्यूमरेटर नॉन जीरो हो, डिनोमिनेटर 0 हो तो इन्फिनिटी हो जाता है, वैल्यू फाइनाइट नहीं रहता। और डिटर्मिनेट होना चाहिए, उसके लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों साथ में 0 या दोनों साथ में इन्फिनिटी, इस तरह का एक्सप्रेशन नहीं आना चाहिए। तो लेट मी गेट द आंसर फॉर सी पार्ट। सी और डी पार्ट का आंसर बताओ। सी पार्ट का आंसर, सी पार्ट में हमारा एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 फैक्टर करने के बाद। तो हमें दिख रहा है कि डिनोमिनेटर 0 कब हो रहा है, क्योंकि जब पॉलिनोमियल का रेशियो हो तो पॉलिनोमियल हमेशा डिफाइंड होता है। सिर्फ डिनोमिनेटर है तो 0 नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में x की वैल्यू 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 पर भी 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू अगर 1 करते हैं तो देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0 हो जाएंगे। हाँ, तो x इज नॉट इक्वल टू 1 बिकॉज y विल बिकम इंडिटर्मिनेट, 0/0 फॉर्म हो जाएगा। एंड x इज नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि उस केस में ये नॉन जीरो और जीरो तो इन्फिनिटी हो जाएगा, y टेंस टू इन्फिनिटी।
तो इसलिए हमारा आया आंसर y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 एंड 2। ये आ गया सी पार्ट का आंसर। होपफुली ए बी सी सारे बच्चों को क्लियर है, एक बार जरा कंफर्म करो। ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट हर एक बच्चे को परफेक्टली ओके है। Yes, sir, clear. चलिए अच्छी बात है, क्लियर है तो फेयर एंड गुड। डी पार्ट भी कर दो फिर इसी बात पर, पार्ट डी। डी पार्ट डी पार्ट में देखो, डिनोमिनेटर बेटा जीरो नहीं होना चाहिए। साइन ऑफ एक्स तो हर एक्स के लिए साइन की वैल्यू आती है, बट साइन की वैल्यू अगर जीरो आ जाएगी तो डिनोमिनेटर जीरो होगा तो लफड़ा होगा। तो कंडीशन होगी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो तुम्हारा ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होना चाहिए, एंड साइन ऑफ एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। अब यहां से आ गया तुम्हारा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड साइन ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। तो ये वेविकर मेथड से सॉल्व होके आया -1 और ये 1, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव था तो आया x बिलोंग्स टू -1 से 1, एंड साइन x इज नॉट जीरो। अब मुझे बताओ कि -1 से 1 इंटरवल में किस एंगल का साइन जीरो है? तो साइन की वैल्यू जीरो होती है जीरो पर, यस। तो इसका जीरो पर, हाँ, इसका मतलब -1 से 1 एंड x इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो आ गया x बिलोंग्स टू -1 क्लोज्ड से 0 ओपन यूनियन 0 क्लोज से 1 ओपन, 1 क्लोज, 0 ओपन से 1 क्लोज्ड। क्योंकि जो साइन की डेफिनेशन है, आई होप यू एग्री, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अगर x ये थीटा रेडियन है और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर x, y है और ये 1 यूनिट रेडियस का सर्कल है, तो ये हाइपोटेन्यूज 1 हो गया। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ये P, ये M और ये O। तो OM हो जाएगा cos थीटा। OM मतलब x इज इक्वल टू cos थीटा, और PM y होगा, दैट इज साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा जीरो मतलब y जीरो, साइन थीटा जीरो मतलब y जीरो। तो ये जीरो कब होगा? ये इस ट्रायंगल में अगर P की वैल्यू, P की पोजीशन चेंज करो तो ये y कोऑर्डिनेट जीरो कब होगा? जैसे जैसे एंगल कम करोगे y कम होगा, जैसे जैसे जब एंगल जीरो हो जाएगा तो y जीरो हो जाएगा, मतलब साइन जीरो हो जाएगा। तो साइन जीरो जीरो होता है, ये मैंने प्रूव किया कि साइन ऑफ जीरो इज जीरो। आगे इसी तरह से जब 180 डिग्री पर आएंगे फिर से साइन जीरो, क्योंकि जब यहाँ ट्राइंगल आ जाएगा तो y कम हो रहा है, देखो ऐसे y कम हो रहा है, तो 180 पर फिर से साइन जीरो हो जाता है। तो जीरो पर जीरो, फिर पाई पर जीरो, 180 पर जीरो, फिर 2 पाई पर वापस जीरो, फिर 3 पाई, मतलब साइन x जीरो मतलब x इज n पाई। इसीलिए आगे आप पढ़ेंगे ये सब बातें, अभी तो जस्ट मैं थोड़ा ऐसा आइडिया दे रहा हूँ कि साइन x इज जीरो, it means x is equal to n pi where n is integer। तो ये ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादा क्लियर होगा। हाँ, अभी जस्ट होल्ड ऑन। तो डेफिनेशन डोमेन की समझ में आ गई, रियल होना, फाइनाइट होना और इंडिटर्मिनेट होना, ये बातें क्लियर है। अब आगे कुछ और बातें करते हैं। सबसे पहली बात, अब ये लिस्ट मैं दे रहा हूं,
ये लिस्ट आपको याद रखनी पड़ेगी। तो आप लिखेंगे लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस एंड देयर डोमेन, लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस and their domain as well as range। तो मैं एक लिस्ट दूंगा, वो लिस्ट में जितने फंक्शन मैं मेंशन करूंगा उनका डोमेन और उनकी रेंज आपको याद रहनी चाहिए। सो लेट्स मेंटेन द लिस्ट। देखो जी, इस लिस्ट में ये 2 कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में हम फंक्शन को मेंशन करेंगे, सेकंड कॉलम में डोमेन और थर्ड कॉलम में उसकी रेंज मेंशन करेंगे। ठीक है बेटा, तो फटाफट आप ये लिखते जाएंगे। यहाँ पर fx, यहाँ पर उसका डोमेन और यहाँ पर उसकी रेंज। लेट अस बिगिन विद पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल y इक्वल टू px, है ना। पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। रेंज होती है, हमेशा तो रेंज नहीं बता सकते, आपको निकालना पड़ेगा, बट कुछ केसेस में बताया जा सकता है। तो आप लिखेंगे ऑल रियल इफ डिग्री इज ऑड, ऑड डिग्री का, लीनियर, क्यूबिक, 5 डिग्री, 7 डिग्री, ऑड डिग्री के पॉलिनोमियल है तो उसकी रेंज होगी ऑल रियल। इवन डिग्री का पॉलिनोमियल है तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसे कि क्वाड्रेटिक में हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके निकालते थे रेंज, याद है आपको। तो ऐसे ही हमेशा निकालना पड़ेगा, उसका कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं होता। तो ये पहला हो गया जी, पहला समझ में आ गया पॉलिनोमियल फंक्शन। अब इसी तरह से आगे फंक्शन में लिखते जा रहा हूँ, फटाफट नोट करिए। दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे लिस्ट करिए। दूसरा, रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन होता है fx अपॉन gx, इसको क्या बोलते हैं, रैशनल फंक्शन। कराया है आपको, कराया कि नहीं कराया। इसका डोमेन भी बताया आपको। रैशनल फंक्शन का डोमेन क्या होगा, तो fx पॉलिनोमियल होता है और gx भी पॉलिनोमियल होता है। 2 पॉलिनोमियल के रेशियो को रैशनल फंक्शन बोलते हैं। इसका डोमेन ऑल रियल, इसका भी डोमेन ऑल रियल, सिर्फ ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो आ जाएगा, ये डोमेन होगा ऑल रियल एक्सेप्ट x सच दैट gx इज 0। डिनोमिनेटर के रूट्स हटा देंगे। रेंज इट इज टू बी ऑब्टेन्ड, टू बी ऑब्टेन्ड। इसका स्टैंडर्ड रेंज का कोई फार्मूला नहीं होता, निकालना पड़ेगा। और मैंने बताया था कि रेंज कैसे निकालते हैं, कंपोजिशन वाले मेथड से और इससे इनवर्स मेथड से, याद है ना। अरे बोलते जाओ। ठीक है, तीसरा फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, a to the power x where a is positive and not equal to 1, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। जैसे 2 की पावर x, 3 की पावर x। इसका डोमेन क्या होता है, तो लिख दो डोमेन इज ऑल रियल एंड रेंज इज 0 ओपन टू इंफिनिटी। जैसे y इज इक्वल टू 2 की पावर x है, तो x कुछ भी पुट करो, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, y की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, बट पॉजिटिव नंबर की कुछ भी पावर रेज करो तो नेगेटिव नहीं आएगा। जैसे कुछ वैल्यू देते जाओ, -3, -2, -4, -1, 0, 1, 2, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये x की वैल्यू है तो y की वैल्यू क्या आएगी, -8, -8 नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं, 1/8, 1/4, 1/-1 पर क्या आएगा, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो इसकी वैल्यू, अगर x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी भी डाल दो, 2 to the power माइनस इन्फिनिटी क्या होगा,
1/2 की पावर इंफिनिटी, दैट इज 1/∞, सो 0। तो इसकी वैल्यू 0 से छोटा नहीं होगा, मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 0 को अप्रोच करेगी, क्योंकि x की वैल्यू -∞ कभी हो नहीं पाएगी। तो इसका रेंज जो होगा वो 0 ओपन टू इंफिनिटी, ध्यान से देखना। चौथा, लॉगरिथमिक फंक्शन। अब इसके ये पढ़ने, ये दोनों फंक्शन आप पढ़ेंगे इस चैप्टर के बाद, अगली क्लासेस में यही आएगा, log x बेस a। तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं, और मैंने आपको बताया था कि इनवर्स फंक्शन में जो फंक्शन का रेंज होता है इनवर्स का डोमेन होता है, जो फंक्शन की डोमेन होती है इनवर्स की रेंज होती है। तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, इसका रेंज इसका डोमेन हो जाएगा, इसका डोमेन इसका रेंज हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, इतना समझ में आ गया। पांचवा, इवन रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट। तो इसका ये नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं है, तो 0 क्लोज से इंफिनिटी इसका डोमेन है और 0 क्लोज से इंफिनिटी इसकी रेंज है। जैसे रूट एक्स, तो 0 से छोटी वैल्यू के लिए, नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं है, 0 पर रूट 0 आएगा, 0 के आगे हर नंबर का कुछ ना कुछ एक रियल वैल्यू आएगी रूट, और रेंज भी वही, डोमेन भी वही। छठा, ऑड रूट मतलब क्यूब रूट, फिफ्थ रूट, सेवेंथ रूट, नाइन्थ रूट। तो डोमेन इज ऑल रियल, रेंज इज ऑल रियल। ये लॉ ऑफ क्यूबिंग करते समय भी बताया था, इसलिए इसमें कोई नई बात नहीं, बस याद रखना आपको। तो ये 6 फंक्शन समझ में आ गए। यस सर। अब ये लिस्ट को आगे ले जाते हैं। हाँ जी, फंक्शन, डोमेन एंड रेंज। सो बेटा इसके बाद आता है, फिर यहाँ f(x) लिख रहा हूं, यहां पर उसका डोमेन लिख रहा हूं, यहां पर उसकी रेंज लिख रहा हूं, मतलब सेम लिस्ट इज कंटिन्यूड। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, sin x, cos x, tan x, cot x, secant x, cosecant x, इनका डोमेन अब फटाफट लिखते जाओ। से sin x ऑल रियल नंबर, रेंज है -1 से 1। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आगे पढ़ेंगे तो क्यों वगैरह का आंसर उसमें मैं दूंगा कि क्यों ऐसा होता है। cos x, रेंज, डोमेन इज ऑल रियल नंबर, हर इनपुट के लिए डिफाइंड है और वैल्यू इसकी -1 से 1 के बीच ही आएगी। tan x, डोमेन इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट साइन अपॉन कॉस होता है, साइन अपॉन कॉस, तो कॉस 0 नहीं होना चाहिए। तो ऑड मल्टीपल π/2 पर कोसाइन 0 हो जाता है, तो 2n + 1 π/2, पाई is approximately irrational number, approximate value is 3.14, n is any integer, और range is all real number। cot x होता है cos अपॉन साइन, अब साइन 0 नहीं होना चाहिए, तो साइन 0 होता है n पाई पर, तो all real except integer multiple pi, range is all real। secant होता है 1 by cos, तो cos 0 नहीं होना चाहिए, यही वाली जो tan की डोमेन है वही कंडीशन यहां भी लगेगी, ऑल रियल एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल π/2। और cosecant, जो cot में डिनोमिनेटर में साइन आएगा इसमें भी डिनोमिनेटर में साइन आएगा, तो cos वाली कंडीशन यहां, तो ऑल रियल एक्सेप्ट n पाई। और जहां तक रेंज की बात है तो इसकी रेंज आएगी -∞ से -1 क्लोज्ड यूनियन 1 टू इंफिनिटी। क्यों? क्योंकि sin x -1 से 1 होता है। अब आप मुझे बताओ कि अगर आप बोलते हो कि sin x बिलोंग्स टू -1 to 1, तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल जानते हो ना? अगर अपोजिट साइन होता है तो रेसिप्रोकल होने पे क्या होता है, -1 लेस देन इक्वल टू sin x लेस देन 0 और 0 लेस देन sin x लेस देन 1। फिर रेसिप्रोकल करेंगे, -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाई साइन इज cosecant x, ग्रेटर देन 0 नेगेटिव का रेसिप्रोकल -∞, और 0 पॉजिटिव का रेसिप्रोकल इंफिनिटी लेस का ग्रेटर cosecant x, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का रेसिप्रोकल 1। तो वही आ गया
कॉसेकेंड एक्स माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, एंड सेम सीकेंट के लिए भी आएगा, जो कॉसेकेंड होगा वही सीकेंट होगा, क्योंकि दोनों साइन और कॉस दोनों -1 से 1 होते हैं, रेसिप्रोकल लॉ लगेगा। यहां तक बात सबको समझ में आ गई कि नहीं? जल्दी बोलो, क्विक। यस सर। तो ये 6 फंक्शन शुरू में अलजेब्राइक, एक्सपोनेंशियल, लॉग, और ये 5-6 फंक्शन हो गए ट्रिगोनोमेट्रिक। इनका डोमेन और इनकी रिस्पेक्टिव रेंजेस आपको पता होनी चाहिए। और इनके अलावा कोई फंक्शन अभी आपने पढ़ा पिछले कुछ दिनों में? मॉड, जेंट एंड फ्रैक्शनल पार्ट, वेरी गुड। यस सर। हाँ, तो उनको भी लिख लो, उनका भी यही लिस्ट में डाल दो। जब सब लिस्ट कंप्लीट करो तो सारी लिस्ट एक जगह होनी चाहिए। मॉड एक्स, इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, एंड सिग्नम फंक्शन। ये सारे फंक्शन हर रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। मॉड एक्स ऑल रियल डोमेन, जिंट एक्स ऑल रियल डोमेन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑल रियल डोमेन, सिग्नम एक्स ऑल रियल डोमेन, तो डोमेन सब ऑल रियल है। रेंज, मॉड एक्स की रेंज 0 क्लोज से इंफिनिटी, जिंट एक्स की रेंज सेट ऑफ इंटीजर्स, फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज अभी कल ही पढ़ा आपने 0 से 1 ओपन, एंड सिग्नम एक्स की रेंज है -1, 0 एंड 1, सिर्फ 3 वैल्यू लेगा। तो बेटा आपको कोई भी डोमेन का प्रॉब्लम अगर करना है तो ये इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में रहनी चाहिए, क्योंकि इसका डोमेन हम निकालेंगे नहीं, इसकी रेंज निकालेंगे नहीं, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है? अब जो भी फंक्शन आपको मिलेगा वो इन्हीं फंक्शन के को ऑपरेट करके बनाया जाएगा। पूरी मैथमेटिक्स में जितने भी फंक्शन मिलेंगे, 99% फंक्शंस जो मिलेंगे वो इन्हीं फंक्शंस के कॉम्बिनेशन से, इसको एलिमेंट्री फंक्शंस बोलते हैं, और इन्हीं एलिमेंट्री फंक्शंस के वेरियस कॉम्बिनेशन से बनेंगे सारे फंक्शन। और वो कॉम्बिनेशन के लिए मैंने ऑपरेशन ऑन फंक्शन बताए थे, आपको शायद याद होगा, 5 ऑपरेशन बताए थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड कंपोजिशन। तो वही 5 ऑपरेशंस अप्लाई होंगे, और वो पांचों ऑपरेशन करते समय डोमेन का रूल क्या होता है ये भी मैंने वहां लिखवाया था, तो मैं उसी को एक एक रिपीट करते जा रहा हूं, क्वेश्चन करते जा रहा हूं। ठीक है? तो आप इसके बाद लिख देंगे रूल्स ऑफ डोमेन, हेडिंग देंगे रूल्स ऑफ डोमेन। स्लाइड चेंज कर दूं मैं? यस सर। रूल्स ऑफ डोमेन क्या है देखो। रूल 1, ये सारे रूल सब्जेक्टेड टू कंडीशन क्या है? गिवन fx and gx be two functions, fx and gx be two functions with domain df and dg respectively। तो एक फंक्शन fx है और एक फंक्शन gx है। fx का डोमेन एक सेट है df और gx का डोमेन एक सेट है dg। ठीक है? मतलब fx कब डिफाइंड है? जब x df इस सेट में लाई करता है, और gx कब डिफाइंड है? जब x इस सेट में लाई करता है। ठीक है? तो देन पहला रूल क्या है? तो पहला रूल मैं लिख रहा हूं, डोमेन ऑफ fx प्लस gx, fx प्लस gx या माइनस gx। मैंने वहां पर बताया था कि कोई भी दो फंक्शन का सम और डिफरेंस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए दोनों फंक्शन को डिफाइन होना पड़ेगा, तो आएगा df इंटरसेक्शन dg। मतलब पहले फंक्शन का डोमेन निकालो, दूसरे का डोमेन निकालो और दोनों डोमेन का इंटरसेक्शन ले लो, ये पहला रूल था। ऐसे ही डोमेन ऑफ fx इंटू जी एक्स क्या होता है बेटा? f इंटू जी, प्रोडक्ट फंक्शन, ये भी बताया था मैंने।
प्रोडक्ट को डिफाइन होने के लिए भी दोनों फंक्शन को डिफाइन होना पड़ेगा, मतलब एक्स लाइज डोमेन ऑफ फर्स्ट एंड डोमेन ऑफ सेकंड, तो इंटरसेक्शन डीएफ इंटरसेक्शन डीजी, ये दूसरा फंक्शन आ गया, दूसरा रूल आ गया। तो पहला रूल समझ में आ गया, दूसरा रूल समझ में आ गया, कोई साथ साथ बताते जाओ, समझ में आ रही बात ना? यस सर। ये रूल 2 है और ये रूल 1 है। हाँ जी, थर्ड रूल, और कौन कौन सा रूल बताया था मैंने? तीसरा रूल और चौथा रूल। हाँ जी बोलो। डोमेन ऑफ, अरे समेशन हो गया, प्रोडक्ट हो गया, डिफरेंस हो गया, रेशियो। डोमेन ऑफ एफ एक्स बाई जी एक्स, क्या बताया था बोलो? याद आया? जल्दी बोलो। वेरी गुड वेरी गुड। आएगा डी एफ इंटरसेक्शन डी जी, एक्सेप्ट वो एक्स हटा देंगे जब जी एक्स जीरो हो रहा है, माइनस एक्स सच दैट जी एक्स इज जीरो। एंड डोमेन ऑफ हाँ जी, एफ ऑफ जी एक्स, ये क्या होगा? तो जी एक्स डिफाइन होना चाहिए, तो डोमेन ऑफ जी, domain of G, Gx must be defined, X belongs to domain of G and Gx belongs to domain of F. Domain of G में से वो X हटा देंगे when Gx does not belongs to domain of F. तो पहले तो पहला वाला फंक्शन डिफाइन होना चाहिए ये, तो ऑब्वियसली X डोमेन ऑफ G में लाई करना चाहिए। फिर डोमेन ऑफ G में X की जो वैल्यूज हैं उनको देने पर Gx का जो आउटपुट आएगा, वो आउटपुट अगर F के डोमेन के बाहर चला गया, DF के बाहर हो गया, तो वो वाले आउटपुट हट, वो सारे X हट जाएंगे। तो ये हो गया तुम्हारा रूल टू फाइंड डोमेन। अब जैसे कहीं पर आ गया कि डोमेन ऑफ लॉग ऑफ एफ एक्स, ऐसा क्या बोलोगे आप? तो आप बोलोगे भाई पहले तो एफ एक्स, ये भी कंपोजिशन ही है, एफ जी एक्स, एफ एक्स के ऊपर लॉग फंक्शन कंपोज किया, तो आप बोलोगे कि एफ एक्स डिफाइंड होना चाहिए और एफ एक्स की वैल्यू लॉग का डोमेन, लॉग का डोमेन क्या होता है? 0 से इन्फिनिटी, तो एफ एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां पर आ जाएगा क्या कि x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f एंड fx हैज टू बी ग्रेटर देन 0। तो ऐसे ही हम इन्हीं रूल्स को फॉलो, और कोई रूल नहीं, यही जो 5 रूल आपके सामने ना, दीज आर द रूल्स। अब चलो क्वेश्चन करते हैं, अब कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चन बोलते जा रहा हूं और फटाफट आप आंसर करिए, ठीक है जी? दें, फाइंड द डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। फाइंड डोमेन y is equal to root of x square minus 2 plus root of 9 minus x square। जल्दी आंसर करेंगे फटाफट। y is equal to root of x minus 4 into root of 25 minus x square।
Sir, you are not audible. मैं लिख रहा हूँ, बोल नहीं रहा हूँ बेटा। Okay, sir. क्वेश्चन करते जाओ फटाफट तुम। Okay, sir. हाँ जी, फटाफट ये चारों पार्ट का डोमेन लिखो। 4 पार्ट हैं, 4 मिनट का टाइम है, 4 मिनट बाद मैं डिस्कस करूंगा, टेक योर टाइम। हाँ बेटा, हो गया। फर्स्ट पार्ट को अगर डिस्कस करें, क्या था? y इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, यही था। तो Yes, sir. पहले फंक्शन का डोमेन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 हैज टू बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। सेकेंड के लिए एंड 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से वेविकर मेथड x माइनस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 3 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका जो आंसर आएगा और जो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर तो माइनस रूट 2 एक रूट है, रूट 2 इज अनदर रूट एंड लीडिंग कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव। तो आ गया ग्रेटर देन 0 मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी टू नेगेटिव रूट 2 ओपन, नॉट ओपन, क्लोज्ड, यूनियन रूट 2 क्लोज टू इन्फिनिटी ओपन। वेरेस जो सेकेंड वाली इनइक्वालिटी, इसको सॉल्व करेंगे बेटा। देखो तो इसका एक रूट है -3, अनदर रूट इज 3, लीडिंग कोएफिशिएंट इज नेगेटिव, एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन, पॉजिटिव नेगेटिव। तो हमारा हमें चाहिए ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, तो आएगा x बिलोंग्स टू -3 टू 3 क्लोज्ड। एंड है, एंड मतलब इंटरसेक्शन, मतलब ये दोनों का हम कॉमन लेंगे, तो ये -2 रूट -3 इसके लेफ्ट में है एंड रूट 2 पॉजिटिव एंड 3 राइट में है। अब -3 क्लोज्ड से लेके 3 क्लोज तक एक इंटरवल बोल रहे हैं, वन इंटरवल इज दिस, अनदर इंटरवल इज बियॉन्ड क्या, रूट 2 से इंफिनिटी या -√2 से -∞, ये भी क्लोज्ड ही है ऐसा। अब हमें दोनों का क्या लेना है, दोनों का क्या लेना है, यूनियन या इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन लेना, एंड मतलब इंटरसेक्शन लेना है, कॉमन। आंसर क्या है फाइनली, x बिलोंग्स टू -3 से -√2 क्लोज्ड, यूनियन √2 से 3। अब देखो क्लोज्ड और ओपन का डिसीजन, अगर कोई इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट होगा जब दोनों में होगा, तो -3 इसका भी एलिमेंट है, इसका भी है, दोनों में इंक्लूडेड है इसलिए क्लोज्ड। अगर एक में होता है एक में नहीं होता तो ओपन, अगर दोनों में नहीं होता तो ओपन, दोनों में है तो क्लोज्ड। तो दिस वाज ए पार्ट, हो गया सबका, सबको क्लियर है, सबका आंसर यही आया था, कुछ और? यही आ रहा है। ठीक है, अगले पार्ट पे चलो। ए पार्ट हो गया, हाँ बी आ गया 4 to 5, ओके सही है। देखते हैं भाई बी पार्ट, देखो बी पार्ट, ए पार्ट हो गया बेटा, बी पार्ट। बी पार्ट में हाँ, ये फर्स्ट के लिए कंडीशन क्या है,
फर्स्ट के लिए कंडीशन है x माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड यहां से आ गया कि 25 माइनस एक्स स्क्वायर x एंड x बिलोंग्स टू -5 to 5, वेविकर मेथड लगा के यही आएगा। फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर आ जाएगा। इंटरसेक्शन लेके दिखा दे रहा हूं मैं। एक है 4, एक है -5 और एक है 5। एक बोल रहे हैं -5 से 5 क्लोज्ड, सेकंड सेट, और एक है 4 से इंफिनिटी, 4 क्लोज से इंफिनिटी, और दोनों का हमें चाहिए कॉमन। कॉमन में यही आएगा देखो, तो 4 से 5 आंसर सही है, 4 क्लोज टू 5 ओपन आंसर सही है सबका भी, ये कॉमन है। तो x बिलोंग्स टू 4 to 5 सही आंसर है भाई, क्लोज्ड 4 से 5 क्लोज्ड। तो ए पार्ट का आंसर सही है बेटा, बी का आंसर सही है। सी का आंसर क्या आया, किसका इसका आ गया सी पार्ट का आंसर? लीशा का आ गया, सबरीना का आ गया, -5 से -2 यूनियन 2 ओपन टू 5। अच्छा, -2 and 2 ओपन टू 5, करेक्ट। सबरीना एंड लीशा का आ गया। कुछ बच्चे बिल्कुल भी आंसर नहीं दे रहे हैं और मैं उनको देख रहा हूं, 4 बच्चों के अलावा बाकी सब लोग साइलेंट हैं। ये जो साइलेंट जो दर्शक गण होते हैं ना, नमन, कभी कभार तुम भी बोल दिया करो बेटा। तन्मय, तन्मय, यस सर। कहाँ खोया हुआ है भाई? सर मैं पहले आंसर दे रहा था, फिर मेरा वाईफाई चला गया, तो मैं मोबाइल डेटा पे हूँ, इसलिए मैं ज्यादा वो नहीं कर रहा रिस्पॉन्ड। चलो ठीक है, तो बीच बीच में कम से कम हाँ ना तो बोल दिया कर यार, जग रहा है कि नहीं जग रहा है, पता चला सो गया दूसरे एंड पे। एंड तो कर रहा हूँ क्या? हाँ ठीक है, चलो निकल रहे हैं क्वेश्चन कि नहीं? हो रहे हैं सर, हो रहे हैं। ठीक है ठीक है, तो ये आ गया। इसमें देखो तो न्यूमरेटर को डिफाइन होने के लिए 25 माइनस एक्स स्क्वायर हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड डिनोमिनेटर के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 हैज टू बी ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0, बट इक्वल टू 0 नहीं लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो ये तो आ गया 5 माइनस एक्स इंटू 5 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0, वेविकर मेथड से सॉल्व हो जाएगा। ये x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0, सॉल्व कर लो। तो अब नंबर लाइन लगाओ फटाफट। ये आ गया -5 एंड 5 लीडिंग कोएफिशिएंट इज नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव चाहिए, तो x बिलोंग्स टू -5 से 5 क्लोज्ड। ये न्यूमरेटर के रियल होने की कंडीशन है, रियल एंड फाइनाइट। एंड इधर सेकेंड कंडीशन में आया -2 एंड 2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो आ गया x बिलोंग्स टू एंड x बिलोंग्स टू -∞ से -2 ओपन यूनियन 2 ओपन टू इंफिनिटी। ओपन क्यों? क्योंकि यहाँ इक्वालिटी नहीं है। और फिर इन दोनों का हम क्या ले लेंगे? इंटरसेक्शन। तो जैसे आप इंटरसेक्शन लोगे तो आपका आंसर ये है -5, ये है 5, ये है -2, ये है 2, ये है -2। तो सारे इंटरवल एक -2 क्लोज से लेकर के -∞, क्लोज नहीं ओपन से लेके -∞, 2 ओपन से लेके इंफिनिटी एक इंटरवल है, और दूसरा इंटरवल तुम्हारा है -5 से लेके 5 ओपन क्लोज्ड। अब हमें कॉमन ले लो, कॉमन आंसर आपको दिख गया होगा सभी को। व्हाट इज द कॉमन आंसर? -5 दोनों में है तो क्लोज्ड -5, -2 ऊपर वाले सेट में नहीं है, इसमें है, दोनों में होता तो क्लोज होता, तो -2 ओपन यूनियन 2 ओपन टू 5 क्लोज्ड। दिस इज द आंसर। ए पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया, सी पार्ट हो गया, लास्ट पार्ट डी। डी का आंसर कर दो और कहानी खत्म करो। अब आपको डोमेन पर थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैं अभी क्लास के बाद डोमेन के क्वेश्चन सेंड करूंगा आपको, ठीक है, और उसको कर लेंगे।
डोमेन ज़्यादा आपके लिए यूजफुल है 11th में, रेंज तो धीरे धीरे करके प्रैक्टिस कर करके आ जाएगी, उसकी हमें टेंशन नहीं है, बट डोमेन में आपको डेफिनेटली कंफर्टेबल होना चाहिए। हाँ जी, इसमें बोलो लॉग के डिफाइन होने के लिए एक्स स्क्वायर -1 है बेटा, एक्स स्क्वायर -1, तो लॉग डिफाइंड होता है जब उसका इनपुट पॉजिटिव होती है। इसकी कंडीशंस क्या होंगी? ये है तुम्हारा y इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर -1। तो दिस टू बी डिफाइंड, लॉग का डोमेन होता है पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हैज टू बी ग्रेटर देन 0, एंड ये तो हमेशा डिफाइंड है, पॉलिनोमियल है, बट इसकी वैल्यू डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, इसलिए एक्स स्क्वायर -1 इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहां पर आप इसको लिखोगे पाई माइनस एक्स इंटू पाई प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, and x -1 into x plus 1 is not 0। तो यहां से वेविकर मेथड लगेगा जी, एक रूट है नेगेटिव पाई, एक रूट है पाई, पाई इज अप्रॉक्सिमेटली 3.14, 22/7 के नियर अबाउट, but pi is not 22/7, neither it is 3.14, it is an irrational number, its exact value is not known, so लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, हमें पॉजिटिव चाहिए एक्सप्रेशन, तो x बिलोंग्स टू नेगेटिव पाई से पॉजिटिव पाई, बट -1 नहीं होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए इसमें, तो एक्चुअली आंसर आएगा नेगेटिव पाई से -1 ओपन यूनियन -1 से 1 ओपन यूनियन 1 से पाई ओपन। दिस, चाहे आप ऐसे आंसर लिखो चाहे ऐसे आंसर लिखो, ये दोनों आंसर का एक फॉर्मेट है, ठीक है। तो ये है कि डोमेन के रूल्स और डोमेन को कैसे यूज करेंगे, ठीक है जी। तो अभी डोमेन की एक शीट में शेयर करूंगा, राइट, और वो 18th शीट, उसके अंदर डोमेन की और रेंज की प्रॉब्लम होगी। अब उसको करते रहेंगे, पूरी छुट्टियों तक करेंगे, बीच में आपकी वेकेशंस भी होंगी 5-6 दिन की, वेंसडे से ऑनवर्ड, तो आप उसमें भी करेंगे, और भी डोमेन के कुछ क्वेश्चन और रेंज के क्वेश्चन मैं शेयर कर दूंगा, उसको करेंगे और डिस्कस होता रहेगा, आपको कंफर्ट आ जाएगा, इसके लिए मैं मोर देन कॉन्फिडेंट हूँ, तो डोंट वरी। और कुछ? चलो, अब डोमेन समझ में आ गया सबको कि नहीं? एक बार जरा सभी लोग कंफर्म करो, क्विक। आज 4:30 क्लास है। नहीं बेटा, आज 4:30 क्लास नहीं है, उस समय दूसरी क्लास लगी हुई है एक। ओके सर। आपकी क्लास अगर होगी तो आपको बताया जाएगा। वैसे अभी कल जो डाउट क्लास है, कल होती है जो डाउट क्लास है बैच की, तो उसका वीडियो भी आपको शेयर किया जाएगा, उसको कर लेना। अगर पॉसिबल होगा तो कल क्लास नहीं, कल भी क्लास नहीं लग पाएगी, क्योंकि कल भी 2 डाउट सेशन है और एक रेगुलर क्लास है, तो देखेंगे। आपकी क्लास लगानी होगी तो मैं मंडे को लगा लूंगा डे टाइम में। जी सर। ठीक है बेटा, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। सर हाँ बोलो। सर जैसे सर ये मॉडल असाइनमेंट में सर एक क्वेश्चन था कि x बाय मॉड x इज इक्वल टू -1। हाँ, एक मिनट, हाँ बोलो, क्या बोला? क्वेश्चन रिपीट कर दो बेटा। x बाय मॉड x इज इक्वल टू -1। वेरी गुड। x बाई मॉड x इक्वल टू -1। हाँ ठीक है। सर -∞ टू 0 क्लोज्ड है, लेकिन सर अगर मान लो हम 0 पुट करते हैं तो इसका मतलब क्या होना कि 0/0 इज इक्वल टू -1। नहीं, 0 क्लोज नहीं होगा। आंसर 0 क्लोज दिया हुआ क्या? यस सर, -∞ टू सर 0 क्लोज्ड है। नहीं नहीं, 0 ओपन होगा बेटा। देखो बहुत सिंपल सी बात है, x बाई मॉड x, पहली बात इसका डोमेन में x 0 नहीं होना चाहिए। यस लेफ्ट सर। हैंड साइड का डोमेन के लिए x इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसके बाद में इसको आप क्या करोगे भाई, मॉड x इज इक्वल टू -x हो जाएगा, ये है ना, क्रॉस Yes, मल्टीप्लाई करो, मॉड x इक्वल टू -x हो जाएगा। तो यहाँ से तो कल क्लियर है कि x बिलोंग्स टू -∞ टू 0 क्लोज्ड आएगा, बट कंडीशन है कि ये इसका सोल्यूशन आया, इसका, इस इक्वेशन का आया। ये दोनों इक्वेशन इक्विवेलेंट नहीं है, ये तब है जब x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो x नॉट इक्वल टू 0 है
तब ये हुआ और उसका सोल्यूशन ये आया, बट यहाँ लिखेंगे बट x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर x बिलोंग्स टू क्या आएगा, -∞ to 0 ओपन आएगा, तो उसको सही कर लेना। ओके सर। और बोलो, और कोई डाउट? और किसी को कोई ट्रबल तो नहीं है? नो सर। ठीक है, तो लेट्स क्लोज द कॉल फॉर टुडे। और कल का जो लेक्चर डाउट सेशन का लेक्चर होगा उसको मैं शेयर करूंगा एंड डेफिनेटली उसको वॉच कर लेना, ठीक है। और गेम आपको एक शेयर करूंगा, उसको आप करना शुरू कर दो डोमेन और रेंज के लिए, और उसके अलावा कुछ और डोमेन के मैं कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगा, उनको भी आप करो। ओके सर। ठीक है बेटा, डोमेन। बाय सर, थैंक ओके ओके बाय। बाय सर, थैंक यू सर। ओके वेलकम बेटा।